तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और हम करने वाले हैं रिव्यू WWE मंडे नाइट रॉ डे 1 का। जी हां, व्हाट एन अमेजिंग शो भाई। इतनी कुछ चीजें हुई आज इस शो के अंदर। द रॉक इज बैक और रोमन रेंस वर्सेस द रॉक। WWE ने इससे ज्यादा कभी टीज नहीं करा होगा भाई। उसके बारे में हम बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें, अपने ओपिनियंस कमेंट्स में दें। नया साल, नई शुरुआत और आप लोग अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंटेंट एवरी सिंगल डे। जी हाँ, इस इज रेजोल्यूशन और आप लोगों के लिए एक 2024 ऐसा प्लान है जो कि आप लोग एक्सपेक्ट में भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन होंगी बड़ी बड़ी चीजें इस साल में। असली अखाड़ा पॉडकास्ट, असली अखाड़ा अवार्ड्स ईयर एंड 2023 स्ट्रीमिंग नाउ ऑन स्पॉटिफाई। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके सुने। एक बड़ा पॉडकास्ट वहां रोमन रेंस के बारे में भी स्ट्रीम हो रहा है। और आज एक और नया पॉडकास्ट आने वाला है, क्योंकि रॉक आ चुका है मंडे नाइट रॉ पे। इतनी सारी चीजें बात करने के लिए, तो असली अखाड़ा को आप भाई बिल्कुल मिस ना करें। जो प्लान्स हैं वो धीरे धीरे आपको पता लगेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन बड़ी चीजें हैं जैसा कि मैं कह रहा हूं जो आप लोगों के लिए हम प्लान कर रहे हैं। तो मंडे नाइट रॉ की बात करेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट करे। सारी चीजें हैं। सीएम पंक आज शो पे नहीं थे बिकॉज ही विल बी देयर नेक्स्ट वीक, लेकिन उनकी कमी एज सच को इतनी महसूस नहीं हुई आज इस शो पे। नाया जैक्स वर्सेस बेकी लिंच के मैच से शो स्टार्ट होता है और बहुत ही ज्यादा मस्त कमाल का क्राउड था आज सैन डिएगो में। भाई लोग कुछ ऐसा लगता है न्यू ईयर एनर्जी लेके आए थे, पावर्ड थे, पॉजिटिव थे फॉर दिस मंडे नाइट रॉ। व्हाट एन अमेजिंग क्राउड, तालियां बजनी चाहिए। और ये मैच अपनी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा बेटर था। ये मैं बोल रहा हूं, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा, बट नाया जैक्स का एक ढंग का रेसलिंग मैच जिसमें एंटरटेनमेंट हो, जिसमें थोड़ा मजा आए, आज वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। उन्होंने विक्ट्री भी ली बेकी के ऊपर। मे भी उनका रीमैच हो शायद रॉयल रंबल में, या ये दोनों रॉयल रंबल को एंटर करेंगे। लेकिन आई थिंक कि आज जो ये ओपनर था, इन पे एक बड़ा मतलब हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू गिव अ गुड मैच, और वो उन्होंने यहाँ पे डिलीवर करा। बेकी क्लोज थी, लेकिन एक पंच मारा नाया ने और बेकी के मुंह से खून आ गया, और उसके बाद जो है स्प्लैट उनके ऊपर वो गिरी और सेकंड रोप से उन्होंने अपना फिनिशर लगा के यहाँ पे बेकी को हरा दिया। लेट्स सी ये स्टोरी कैसे कंटिन्यू होती है। बट ये मैच मुझे ठीक ठाक काफी अच्छा लगा। क्राउड ने काफी हेल्प करी यहाँ पे। कोडी रोड्स आते हैं रिंग में और वो बात करते हैं किस तरीके से शिंस्के नाकामुरा का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाना चाहिए था, ताकि वो आगे चीजों पे फोकस कर पाए। लेकिन वो स्टक है उन शिंस्के नाकामुरा, इसलिए नहीं कि बाकी सारी चीजें जो वो कर रहे हैं उनकी माइंड गेम्स की वजह से नहीं, इसलिए बिकॉज ये चैप्टर खत्म होने में नहीं आ रहा है। तो कोडी रोड्स नाकामुरा को कॉल आउट करते हैं और कहते हैं आज ही मुझे रीमैच चाहिए और लेट्स सेटल दिस, और अब मैं इसको खत्म करना चाहता हूं। लेकिन नाकामुरा स्क्रीन पे आते हैं और कहते हैं कोडी देखो भाई, तुम्हारी बात में इतनी इजीली मानने वाला हूं नहीं। आज तुम्हारी कोई ये जो स्टोरी है या ड्रीम है खत्म नहीं होने वाली, बिकॉज मैं दी अमेरिकन नाइटमेयर को एक और हफ्ता देना चाहता हूं प्रिपेयर करने के लिए, और नेक्स्ट वीक मैं तुम्हारी स्टोरी खत्म करूंगा। और कोडी रोड्स उसके बाद बचेगा नहीं। तो कोडी यहाँ पे डिसअपॉइंटेड थे कि नाकामुरा से उनको मैच नहीं मिला, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए ऑफिशियल कर दिया गया है कि कोडी रोड्स नाकामुरा से लड़ने वाले हैं एक रीमैच में। कोडी रोड्स की जो स्टोरी है, क्या होगा उसका, भाई पॉडकास्ट आज कमाल का रहने वाला है। ऑलरेडी आई कैन नॉट वेट टू रिकॉर्ड। तो आप लोग असली अखाड़ा के लिए स्टे ट्यून्ड जरूर रहें। कोफी किंगस्टन और जे उसो टीम अप कर रहे थे अगेंस्ट द इंपीरियम और क्राउड वाज हॉट फॉर जे उसो, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रेफरी स्टॉपेज की वजह से मैच यहाँ पे रोकना पड़ा, बिकॉज कोडी मिड एयर एक ड्रॉप किक लगाते हैं जियोवानी विंची को और काइंड ऑफ वो नॉकआउट हो गए थे। वहां पे कंकशन थी, रेफरी ने एक्स सिंबल थ्रो करा और वहीं के वहीं मैच को रोक दिया गया, और बाय रेफरी स्टॉपेज कोफी किंगस्टन जे उसो इस मैच को जीत गए। आई होप कि जियोवानी विंची ठीक हैं। अभी उनके ऊपर कोई अपडेट नहीं सुनने को मिली मुझे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मैच की एंडिंग वो नहीं हुई जो ओरिजिनली प्लान करी गई थी। मिस टीवी होने वाला था जजमेंट डे के सारे मेंबर्स के साथ, पर आते हैं बाहर सिर्फ R-Truth और मिस उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा रोल क्या है और बाकी सारे लोग कहाँ पे हैं। तो R-Truth कहते हैं मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ भाई, कभी PR का काम कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क देख रहा हूँ। बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जजमेंट डे के लिए जो मैं कर रहा हूँ। तो उनकी बेसिकली इंटरव्यू चल रही है ऑन द बिहाफ ऑफ जजमेंट डे, और बाहर आते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो जो अपने होम टाउन में थे सैन डिएगो में, और साथ के साथ थे जेडी मैकडोना। और एक शब्द यहाँ पे डोमिनिक के होम टाउन में भी लोगों ने उनको बोलने नहीं दिया भाई, और इतना ज्यादा बू हो रही थी आज तो डोमिनिक को, द रूफ वॉज ब्लोन फ्रॉम दैट प्लेस। और डोमिनिक भाई आई डोंट नो कि किस तरीके से उस लेवल की हीट को जनरेट कर पा रहे हैं अपने फैन बेस से, लेकिन ही इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और उनको भी एक अवार्ड हमने दिया अपने अवार्ड शो में भाई, असली अखाड़ा के पॉडकास्ट में, जैसा कि मैं कह रहा हूं। लेकिन यहाँ पे वो आते हैं रिंग के अंदर और R-Truth काइंड ऑफ प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो जजमेंट डे के बिहाफ पे सब कुछ कर रहे थे, और डोमिनिक और जेडी मैकडोना इस बात से खुश नहीं है। R-Truth को लग रहा है कि जेडी मैकडोना का तो होना ही नहीं चाहिए भाई जजमेंट डे में, क्योंकि वो उनसे एक मैच हार गए थे।
बट एट द एंड ये सारी काफी एंटरटेनिंग बूज के बाद डोमिनिक एंड जेडी मैकडोनाल्ड चैलेंज करते हैं R-Truth और मिज को एक मैच के लिए। लेकिन R-Truth जो है यहाँ पे उनको लगता है कि अगर मैं जजमेंट डे में हूं तो मैं अगेंस्ट क्यों लड़ रहा हूं उनके टैग टीम मैच में, क्या डोमिनिक मेरा पार्टनर है? तो मिज कहते हैं नहीं भाई तुम मेरे साथ लड़ रहे हो, ऑसम ट्रूथ रीयूनाइट होने वाला है। और यहाँ पे मैच में भी देखने को मिलता है कि वो डोमिनिक के साथ खड़े हुए हैं, टैग इन करके आ गए हैं और उनको पूरी फील ऐसी लग रही है कि हाँ भाई मैं जजमेंट डे के लिए लड़ रहा हूँ। बट एट द एंड जेडी मैकडोनाल्ड को वो गलती से हिट कर देते हैं जबकि उनको मिज को मारना चाहिए था, और इसकी वजह से R-Truth और मिज यहाँ पे विक्ट्री ले लेते हैं। और शॉन माइकल्स रिक फ्लेयर वाले मैच का जो एंडिंग थी रेसलमेनिया 24 में, वो वर्डिंग्स यूज करते हैं आई लव यू बट आई एम सॉरी, और यहाँ पे बेसिकली R-Truth मिज को ये बात बोलते हैं, बट वो मैच यहाँ पे जीत जाते हैं तब भी। तो ये पूरी फनी सेगमेंट थी, मस्त मजेदार था, और रेसलमेनिया 24 की रेफरेंस कभी इस तरीके से देखने को मिलेगी आई एम सॉरी आई लव यू और उसके बाद वो मार रहे हैं इस मैच में, वो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली, बहुत एंटरटेनिंग थी। रिया रिप्ली वर्सेस आइवी नाइल फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। काफ़ी टाइम बाद ऐसे लगा कि रिया रिप्ली का कोई मैच हो रहा है एक टाइटल के लिए, और आज मैं कह रहा हूँ ये मंडे नाइट रॉ वॉज अ पेपर व्यू बेस्ड मंडे नाइट रॉ। डे 1 इस पे थीम डाली गई, लेकिन डे 1 पेपर व्यू का इक्वल भी था आज ये मंडे नाइट रॉ। रिया रिप्ली ने आइवी नाइल को हराया जरूर, जो कि ऑब्वियस बात है, वो हारने वाली यहाँ पे नहीं थी, लेकिन आइवी नाइल लग रही है एक ऐसी बंदी जो वो नेक्स्ट रिया रिप्ली बन सकती हैं। कुछ मुझे इश्यूज नहीं दिखे एज सच उनके मैच में, वैसा वो कैरेक्टर की कमी है, वो कुछ ऐड करने की जरूरत है उनके कैरेक्टर में ताकि उनकी रेसलिंग स्किल्स को वो जो हैं साथ में मैच कर पाएं। लेकिन आई थिंक कि ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी तरफ से। बट रिया रिप्ली ऑब्वियसली वॉक्स आउट रिपटाइड लगा के एज द विमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इसके बाद ट्रिपल एच ने ट्वीट करी थी कि कोई फॉर्मर WWE चैंपियन वापस आने वाला आज मंडे नाइट रॉ पे, और जैसे ही जिंदर महल का म्यूजिक बजा, सैन डिएगो का जो वॉल्यूम चल रही थी 100 पे, वो एकदम आ गई 0 पे भाई। और यकीन नहीं हो रहा था लोगों को कि जिंदर महल है इतनी हाइप करने के बाद, और लोगों को लग रहा था कि दिस इज ए डिसअपॉइंटमेंट। तो जिंदर आगे सीधा बोलते हैं कि भाई तुम्हें क्या लगा था कुछ और होने वाला है, क्या ये डिसअपॉइंटमेंट थी तुम्हारे के लिए? और वो एक के बाद एक बेइज्जती करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कि कैसे कोई भी यूएस में जो है वो यूनिफाइड नहीं है, यूनिटी नहीं है, और मैं तुम सबको यूनिफाई करने आया हूँ, मैं तुम्हारा यूनिफायर हूँ। वो पंजाबी में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं यहाँ पे जो कि बहुत फनी था। नेशनल एंथम की बेइज्जती करते हैं पंजाबी में ही, और उसके बाद जब बू होती है उनको तो वो कहते हैं देखो भाई फाइनली मैंने प्रूव कर दिया, एटलीस्ट तुम किसी एक चीज़ के लिए तो यूनाइट हो रहे हो। तो यहाँ पे जिंदर महल का चल रहा था कि वो मॉडर्न डे महाराजा हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता। एंड इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, बिकॉज रॉक यहाँ पे रिटर्न करते हैं अपना, और क्या यहाँ पे गूज बम्प्स थे, क्या मोमेंट थी, क्राउड पागल हो गया। ऑलरेडी जो इतना ज्यादा अच्छा क्राउड था वो भाई नेक्स्ट लेवल तक चला गया। रॉक अपने गूज बम्प्स कैमरे में दिखा रहे हैं, फैंस को गूज बम्प्स आ रहे हैं, एंड हियर कम्स द पीपल्स चैंपियन टू डिफेंड हिज कंट्री एंड हिज पीपल फ्रॉम जिंदर महल। और जिंदर महल की यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई, कमाल की बेइज्जती हुई, और आयरन शीक का मजाक उड़ा रहे थे जिंदर अपने प्रोमो में। रॉक आके कहते हैं कि अगर आयरन शीक यहाँ पे होता जिंदर, he would have called you an SOB जबरोनी bastard। और इस तरीके से यहाँ पे उनकी पहले बेइज्जती करी। उसके बाद जिंदर कहते हैं कि देखो रॉक, अगर मैं पीपल्स चैंपियन होता ना तुम्हारी जगह, तो मैं बहुत ही ज्यादा डिसगस्टेड फील करता कि ये कैसे लोग हैं जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूं। पर रॉक कहता है कि भाई आई एम प्राउड टू बी द पीपल्स चैंपियन। रॉक जिंदर महल को एक ए होल बुलाते हैं, और वो पूरे तरीके से म्यूट कर दिया गया था। 2-3 कर्स वर्ड्स यहाँ पे उन्होंने यूज करे थे जिंदर के लिए, जो कि सारी चीजें म्यूट थी। लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द अनसेंसर्ड वर्जन। लेकिन और वो जिंदर को बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी फनी नहीं हो, और अगर कोई मेरी एक मूवी हो ना, अगर मुझे डिस्क्राइब करना हो तो तुम बेवॉच हो। तो जिंदर कहते हैं भाई मैंने कभी बेवॉच नहीं देखी। तो रॉक कहते हैं कि भाई बेवॉच किसी ने भी नहीं देखी, वो पॉइंट नहीं था। वो अपने भी खुद की बेइज्जती करते हैं, लेकिन वो जिंदर से पूछते हैं क्या तुमने सच में बेवॉच नहीं देखी? और जैसे जिंदर बोलते हैं इट डजंट मैटर जिंदर कि तुमने बेवॉच देखी या फिर नहीं। तो रॉक इज गेटिंग द क्राउड, और वो अपने स्ट्रिंग्स पे क्राउड को नचा रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद इट डजंट मैटर के बाद वो जिंदर को बुलाते हैं डे 1 डूश बैग, और चैंट्स ऐसी स्टार्ट होती हैं। वो करते हैं सेम चीज, इधर हाफ चैंट करेगा डे 1, इधर वाला हाफ जो है क्राउड का वो चैंट करेगा डूश बैग। और ये चैंट इतनी देर तक चल रही थी कि भाई लोग चुप होने को तैयार नहीं थे। रॉक को जबरदस्ती अपना प्रोमो कंटिन्यू करना पड़ा, नहीं तो अभी तक आई थिंक वो चैंट चल रही होती। इतनी पावर है इस बंदे की इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। वो फिर एक नेशनल एंथम की ट्यून में जिंदर महल की बेइज्जती करते हैं गाना गाते हुए, और उसके बाद जिंदर महल यहाँ पे अटैक करते हैं रॉक को। लेकिन द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मूव इन द ऑल ऑफ द एंटरटेनमेंट, द पीपल्स एल्बो लगाते हैं रॉक जिंदर के ऊपर, और उसके बाद स्पाइन बस्टर, और जिंदर चले जाते हैं यहाँ से रिंग के बाहर। और उसके बाद रॉक माइक उठाते हैं
और ऑब्वियसली अपना कैच फ्रेज बोलने से पहले रॉक को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोलनी थी और रॉक कहते हैं कि देखो सैन डिएगो ये सब करने के बाद द रॉक इज हंग्री, द रॉक जाएगा अब किसी जगह पे, अच्छी जगह पे खाना खाने के लिए। लेकिन सैन डिएगो में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, मेरे को एडवाइस करो, क्या रॉक को बूथ के अंदर बैठना चाहिए खाना खाते हुए? शुड द रॉक सिट एट द बार? और लोग चीयर करते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ भाई, लेकिन रॉक कहते हैं हाँ मुझे बार पसंद है, लेकिन सैन डिएगो। और शुड द रॉक सिट एट द हेड ऑफ द टेबल? और जैसे ही ये बात बोली मैं उछला अपनी सीट से, सारे लोग उछले अरीना के अंदर, एंड ओ माय गॉड, शुड द रॉक सिट एट द हेड ऑफ द टेबल? ये बात बोल दी, क्लियर चैलेंज, क्लियर कट कॉल आउट टू द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। और लोग पागल हो रहे हैं कि कब हो सकता है मैच, क्या हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली इसकी बात हम पॉडकास्ट में आने वाली वीडियोस में करेंगे, ज्यादा डिटेल में यहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन द रॉक हैज कॉल्ड आउट रोमन रेंज। आई डोंट नो कि कोडी की स्टोरी का क्या होगा, आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट द रॉक इज गोइंग फॉर अ डिनर, ही इज हंग्री एंड ही इज गोइंग टू सिट एट द हेड ऑफ द टेबल। लेकिन जब वो उस हेड ऑफ द टेबल तक पहुंचेंगे तो कोई वहां पे है ऐसा ऑलरेडी जिसको हटाना पड़ेगा, एंड हिज नेम इज द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। और जैसे ये बात उन्होंने बोली, इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, और यहां से वो अपना एग्जिट ले लेते हैं। 10 आउट ऑफ 10 क्लासिक रॉक सेगमेंट, और 2023 में भी वो आ रहे हैं, ऐसा फील नहीं होता कि ये बंदा पुराने टाइम का है। आज भी ही इज लव्ड एज मच एज ही वाज लव्ड इन 1990s। तो भाई कमाल कर दिया रॉक ने यहाँ पे, और अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं आज के इस पॉडकास्ट में। नेक्स्ट मैच देखने को मिला, शेना बेजलर जोई स्टार्क ने हरा दिया टीगन नॉक्स और नटालिया को। ये थी इकलौता वीक पॉइंट, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन विमेंस टैग टीम डिवीजन में मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद फिर मंडे नाइट रॉ ने ग्राफ ऊपर जो है अपना पकड़ा, और सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर मेन इवेंट था फॉर द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और व्हाट अ मैच! ड्रू मैकिंटायर इतना क्लोज आ गए थे आज इस टाइटल को जीतने के लिए, लेकिन तब भी सेथ रॉलिंस समहाउ इज स्टिल द चैंपियन। क्या कमाल का मैच इनके बीच में ही चल रहा था, बैक एंड फोर्थ, बहुत सारी चीजें थी। इनफैक्ट ड्रू मैकिंटायर ने शेमस का व्हाइट नॉइज मूव भी यूज करने की कोशिश करी, वो भी कम पड़ गया। लेकिन फाइनली आते हैं डेमियन प्रीस्ट कैश इन करने के लिए, बट ड्रू उनको रिंग साइड पर जो है क्लेमोर किक लगा देते हैं। उसके बाद ड्रू पूरे पम्प्ड अप थे, वो क्लेमोर लगाते हैं सेथ को भी, पर सेथ काइंड ऑफ एक पूरा उल्टा होके उनका पैर गलती से एक रोप पे चला जाता है, बॉटम रोप पे, और ड्रू मैकिंटायर का दिमाग जो है खराब हो गया। तो उसके बाद उन्होंने अनाउंसर्स टेबल पे डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया रॉलिंस को, बट रॉलिंस ने उनको पेडिग्री लगाई, रिवर्स करा, स्टॉम्प लगाया इन द रिंग, एंड ही पिन ड्रू मैकिंटायर 1 2 3 टू स्टिल बी द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। भाई मजा आ गया, मतलब आई डोंट नो कि ड्रू मैकिंटायर का क्या फ्यूचर है यहाँ पे, और उनके ऊपर भी एक कमाल का पॉडकास्ट प्लान है, तो आप स्टे ट्यून्ड रहें क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। लेकिन ट्रिपल एच के आगे मैं हाथ जोड़ूंगा कि ये जो रेसलमेनिया सामने मुझे दिखाई दे रही है इन फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया, रेसलमेनिया 40 माइट बी द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम, और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप लोग गाइज अपने ओपिनियंस मुझे आज की मंडे नाइट रॉ में बताएं, बहुत सारी बातें करने के लिए बच गई हैं आई नो, जो कि आने वाली वीडियोस और पॉडकास्ट में आपको सुनने को जरूर मिलेंगी। उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें, डोंट मिस असली अखाड़ा अवार्ड्स एंड रोमन रेंज के ऊपर जो पॉडकास्ट है, एंड जो आज पॉडकास्ट आने वाला है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी न्यू ईयर। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।